नीलांजन समाभासम रतिपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है कि आने वाले 27 जुलाई को, यानी इसी महीने जुलाई में ही एंड में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। वो है शनि का वक्रत्व। नेक्स्ट 138 डेज के लिए, 138 दिन के लिए लगभग, क्योंकि ये 27 जुलाई से लेकर लगभग 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब ये वक्रत्व है, शनि का वक्रत्व है आपकी राशि मेष राशि के लिए। शनि की चल रही है 7.5 भी, तो इस दौर में, इस फेज में आपके लिए ये अगला 138 दिन जहां पे शनि वक्री होकर के एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है वो मार्गी होने के लिए, ऐसा माना जाता है। तो जब एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा तो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन कराएगा, तो आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा यही हम समझने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव तो ये, शनि का वक्रत्व होगा तो क्या क्या इवेंट्स होंगे, और दूसरा पड़ाव आपके लिए, स्पेसिफिक आपके लिए, यानी आपके व्यक्तिगत कुंडली में शनि का ये इम्पैक्ट कैसा होगा वो भी हम समझेंगे। यानी कि अब जो हम आज बात करने वाले हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। आप अपने लिए कितना एप्लीकेबल होगा इसको जान करके जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे चल करके आपके व्यक्तिगत कुंडली को भी समझाऊंगा, आप कैसे इसको देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी पेड ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए, पहली बात तो वर्तमान समय में शनि देव जाके बैठे हैं 12वें घर में। 12वां घर होता किस चीज का है? विदेश का होता है, धन के इन्वेस्टमेंट का होता है। ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या क्या है? लीगल लिटिगेशन मामले, कारावास, झगड़े, चोट चपेट, हॉस्पिटल, व्यर्थ का धन हानि, धोखे फरेब, ये सारे भाव में शनि बैठा हुआ है। और यहाँ से शनि बैठ करके इसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके धन वाले भाव पर। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस वाले भाव को ये डिस्टर्ब करता ही करता है। हालांकि शनि 30 साल बाद आया है और ऊपर से शनि एक बहुत ही ठंडा ग्रह है जिसकी यात्रा अनंत काल चक्रों से आ रही है। क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट से हमारे पूरे, यानी कि चतुर्युग शास्त्राणि दिनमेक पितामह, उस एक कल्प की शुरुआत की यात्रा भी शनि को पता है। शनि न्याय और कर्म का देवता है, तो हमारे पूर्व कर्मों के और प्रारब्ध के हिसाब से ये हमें लाभ और हानि देगा, सुख और दुख ये देगा। जनरली शनि को दुख देने वाला, दारुण दुख देने वाला ग्रह माना जाता है। ये न्याय और कर्म का देवता है। जैसा न्याय आपने पूर्व जन्म में किया, पीछे की यात्रा में किया, यानी जो कल था वो आपका पिछला जन्म था। ठीक है, ऐसे समझा करिए कि हर एक दिन एक नया जन्म है, एक नया जीवन है, एक नई पॉसिबिलिटीज है। जो कुछ पीछे निकला वो निकल चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, वर्तमान ही है जो आप बदल सकते हो। तो जो कुछ पीछे आपने किया है उसका डेटा शनि के पास है, उसी आधार पर ये कर्म देंगे, कर्म का फल देंगे। ठीक है, 12वें घर में बैठा हुआ शनि आपके परिवार को, आपके धन को, आपके वाणी को और आपके आंख से नीचे और गले से ऊपर वाला हिस्सा, ENT, ठीक है, टी, दांत, जबड़े, गाल, चीक्स, ये सब कुछ उसी में आ रहा है। अब शनि का इम्पैक्ट इस पे है, ये आपका भोजन भी है, आपका वाणी भी है। पाप ग्रह क्या करते हैं? दुर्मुख योग का निर्माण करते हैं। अगर दूसरे भाव को ये देखें, दुर्मुख योग का निर्माण तो ये करेंगे। दुर्मुख योग का मतलब फिजिकल टर्म्स में इस वाले भाव को लेकर समस्याएं करना, गले की तकलीफ करना, दांत की दिक्कतें करना। इमोशनल टर्म्स में क्या करेगा? आपकी वाणी से लोगों को आहत करेगा और आपके ऊपर अहंकारी, घमंडी इत्यादि के आरोप लग जाएंगे। ये शनि की 7.5 में भी आपके साथ हो रहा है। आपके लिए आरोपों के साथ साथ ये धन वाले भाव पर इम्पैक्ट है। 12वें घर से बैठ के धन वाले भाव को देखना, व्यय वाले भाव से धन वाले भाव का संबंध बनाना। विदेश वाले इनकम को लेकर तो ये पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी ये पॉजिटिव है, लेकिन व्यर्थ की धनहानि, हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर, लीगल लिटिगेशन मामलों के चक्कर, चोट चपेट आदि के योग भी यहाँ पर बनते दिखते हैं। ऑब्वियसली हर व्यक्ति का लीगल लिटिगेशन नहीं होगा, हर व्यक्ति का हॉस्पिटल नहीं होगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, कैसे होगा, उसको तो आपके व्यक्ति कुंडली से हम समझ लेंगे। लेकिन फिर भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, अगर वो भी इन्हीं राशि में है ना, मेष राशि का है, तो उसकी भी चल रही है 7.5, तो उसका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, लेकिन लीगल कैसे होगा, ये तो कोई सवाल नहीं होता। ऐसे ही जिन लोगों पे जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं हमें वही समझना है, राइट।
तो जिन लोगों को केस चल रहा है वो ट्रिगर हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब था और ट्रिगर हो जाएगा, ऐसे योग है। तो 12वें घर में बैठा हुआ शनि जब आपके धन वाले भाव को देख रहा है तो धन हानि के योग तो कराएगा, ठीक है। विदेश या कहीं बाहर से इनकम के योग बनाएगा, आपका पैसा बाहर जाते हुए भी दिखाएगा, पैसा आ रहा है जा रहा है ऐसे समझा करिए इसको, ठीक है। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके जाने की फ्रिक्वेंसी आने की फ्रिक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा है। आपके लाभ वाले भाव का स्वामी होकर के, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस का लॉर्ड होता है, राइट, इनकम वाले भाव का स्वामी होकर के जाके विदेश में बैठा है, तो विदेशी इनकम के तो योग हैं, नो डाउट, लाभ वाले विदेश का लाभ के तो योग हैं, लेकिन साथ में आपके इनकम का व्यय वाले भाव में जाना खर्चे के योग भी हैं, ठीक है। साथ में अब क्या होगा, शनि का इम्पैक्ट जो चल रहा है, वक्री हो गए हैं, तो वक्री हो क्या होगा, जब वक्री हो जाएगा ना तो जो कुछ लाइफ में अभी आपके चल रहा है उसका फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। मेष राशि के लिए शनि बहुत शुभ ग्रह तो वैसे भी नहीं, मंगल और शनि में शनि मंगल को शत्रु मानता है। मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, मंगल की राशियों में शनि कंफर्टेबल नहीं होता है। मंगल को दिक्कत नहीं, वो न्यूट्रल बिहेव करता है शनि के साथ, चाहे वो कुंभ में हो या मकर में, तो उच्च का हो जाता है, राइट। लेकिन शनि को दिक्कतें हैं मंगल के साथ, तो शनि देव आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां क्रिएट करते हुए नहीं दिखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अभी शनि का इम्पैक्ट 2nd हाउस पे है, वाणी को लेकर के, भोजन को लेके थोड़ा सावधान रहिएगा। भोजन को लेके का मतलब तामस भोजन करने के योग हैं, विषाक्त भोजन करने के योग हैं, फूड पॉइजनिंग के योग हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करने के योग हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना होगा। शनि का इम्पैक्ट 6th हाउस पे है, 6th हाउस पे शनि कारक बन जाता है, दिक्कतें वहां नहीं करता। शत्रु हंता योग बनाता है, शनि का इम्पैक्ट 6th हाउस में होने से रोग, रिपो, ऋण, स्ट्रगल, नौकरी इत्यादि में देखा जाए तो शनि जो है स्ट्रगल के लिए स्ट्रगल ही कराता है। ये तो उसका एक बेसिक फिनोमेना है, भाई मेहनत तो कराएगा, वो आपको योग्य भी बनाता है। शनि संबंधित रोगों को हमें ज़रूर ध्यान देना होगा, गैस्ट्रिक इश्यूज, चोट, टखने, घुटने, इन सब का ध्यान रखना होगा और झगड़ों को हमें अवॉइड ही करना होगा। शनि क्या करेगा, फ्रिक्शन बढ़ाएगा। शनि क्या करेगा, आपको मेंटली और इमोशनल करेगा। इसलिए आवश्यक है कि इन चीज़ों को लेकर हम थोड़ा सा केयरफुल रहें। एक बार मैं फिर से बीच में रिपीट करता चलूँ कि अभी व्यक्तिगत कुंडली हमें समझनी है कि कैसा काम करेगा, ये तो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट है। अब रोग रिपुरण को लेकर के आपको लाभ देगा या हानि, अभी जब हम आपकी कुंडली की तरफ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। शनि का इम्पैक्ट फिर आपके 9वें भाव में होगा, भाग्य वाले भाव में शनि जैसा ग्रह कुछ खास रिजल्ट देता नहीं है। कारण ये है, शनि कर्म का देवता है, भाग्य का देवता बृहस्पति है, ठीक है। तो जब कर्म का देवता भाग्य को देखे तो संबंध क्या बना, कर्म का संबंध बना। भाग्य उतना ही साथ देगा जितना कर्म करने की योग्यता आप सिद्ध करते जाएंगे। काम करते रहिए, भाग्य साथ देता जाएगा। ट्रैवल के योग, विदेश की यात्रा के योग, विदेश वाले भाव में बैठ करके आपके ट्रैवल वाले भाव को देख रहा है, विदेश की यात्रा के योग भी ये बनाता है। धार्मिक और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके भी शनि बुरा नहीं होता। रिसर्च को लेके, क्यूरियोसिटी को लेके आता है, डीप डाउन थॉट्स को लेके आता है, एकांत वैराग्य को लेकर के आता है। ऐसी स्थितियां देखा जाए तो आपके साथ चलेंगी आने वाले समय में भी। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ मतभेदों के योग भी यहाँ बनते हैं। तो मित्रों, ये तो इसका बेसिक फिनोमेना है, उपाय भी हम समझेंगे एंड में, लेकिन आइए समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली पे कैसा इम्पैक्ट रहता हुआ दिखता है। एक काम करिए, एक फ्री का टूल है, मुझे नहीं पता मुझे कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा उनकी साइड से, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक एस्ट्रो सेज करके एक एप्लीकेशन है, वो आप इस पे एक बार वेब पे जाके या ऐप हो तो ऐप पे जाके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वेब पे आपको दिखाता हूँ। सो अब आप देखें, जैसे ही आप एस्ट्रो सेज ये ओपन करेंगे ना, तो ये एक आपको डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, अपना नाम वगैरह वगैरह डाल देंगे तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। यहाँ से कुंडली आपकी बन के आ जाती है। मेरे ख्याल यहाँ कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। और जैसे ही आप कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये कुंडली जो बन करके आई है, इसमें और नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो है प्रस्तर अष्टक वर्ग तालिका, ठीक है। अब इस तालिका के ऊपर आगे जाने पे आप देखेंगे कि ये तो अष्टक वर्ग है, और आगे जाएंगे तो ऐसे प्रस्तर अष्टक वर्ग एक मिल जाएगा आपको। अब देखें, अगर हर ग्रह का इसमें अलग अलग पॉइंटर्स मिले होते हैं,
हम देख रहे हैं शनि कैसा इम्पैक्ट देंगे आपके लिए। शनि इस समय कहाँ पे हैं? मीन राशि में हैं। अब आइए देखते हैं। तो ये शनि जो है ये शनि है, ठीक है। अब शनि ने यहाँ बगल में राशियां लिखें। शनि ने मीन राशि के, शनि के अष्टक वर्ग में मीन राशि में हमें मिले हैं 3 पॉइंट, ठीक है। इसमें 0 कहीं नहीं मिलेगा आपको, 1 से अधिक मिलेगा और ये आगे बढ़ता जाता है। 8 पॉइंट प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल है और 7 पॉइंट भी रेयर ही होता है, लेकिन 6 पॉइंट लगभग 7 भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, ऐसा आपको मिल जाया करेगा। देखा जाए तो आपके लिए यानी कि जो शनि है वो मीन राशि में, अगर इस कुंडली में, जिस कुंडली को मैं एक डमी कुंडली को ओपन कर रहा हूँ, इसमें ये ना 3 नंबर दिया है शनि ने। मतलब शनि के अष्टक वर्ग में आपको 3 पॉइंट्स मिले हैं। 4 एवरेज है, 4 से कम तो तकलीफ देगा, 4 से अधिक तो बहुत अच्छा है। 5, 6, 7, 8 अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन 4 से जितना कम आता जाएगा ना, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, उतनी ही तकलीफें यहाँ आपको देता रहेगा। तो शनि का ये ट्रांजिट, शनि का वक्रत्व आपको क्या करना है? एस्ट्रो सेज AI ओपन करना है, अपनी डिटेल्स को डालना है, प्रस्तर अष्टक वर्ग में आ जाना है और इसमें आकर के आपको देखना है कि ये शनि आपको कितने मार्क्स दे रहा है। इस कुंडली में शनि जो है 10वें घर में जाकर के बैठा है, ठीक है। तो इसने ऐसा इम्पैक्ट आपको दिया है, तो इसलिए अपनी कुंडली से देखिए कितने मार्क्स मिले हैं। फिर जो कुछ हमने यहाँ चर्चा करी है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, पॉइंटर्स अगर 3 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा है, मोटा मोटा 4 से ज़्यादा हैं, सारी पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। 4 से कम है तो नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर लीजिए, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रश्न नहीं है कि मेरा कैसे जाएगा, ये तो एक सबका हो गया, मेरा कैसे जाएगा, आपका ऐसा जाएगा। ये पॉइंटर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सब उपायों की बात कर लेते हैं। अगर आपका शनि 4 से कम पॉइंट्स आपको दे रहा है प्रस्तर अष्टक वर्ग कुंडली में, सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में, तो क्या होगा कि आपके लिए ना, शनि के लिए 12वें घर में शनि बैठा है, हॉस्पिटल में दान ज़रूर करिएगा। गरीब लोगों के लिए, बेजुबानों के लिए जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, कहीं कोई लीगल लिटिगेशन मामला में व्यक्ति फालतू में परेशान हो रहा हो, दबाया जा रहा हो, उसकी मदद कर दीजिए, ठीक है। और साथ में कपड़े, रहने, खाने इत्यादि की व्यवस्था किसी कर दीजिए, गरीब लोगों की, नीडी लोगों की, तो शनि का आपको काफ़ी लाभ मिल जाया करेगा, ठीक है। इवन एक नियम बना लीजिए कि हर महीने आप हॉस्पिटल में इतनी चैरिटी करेंगे ही करेंगे, चाहे वो 1 रुपये हो, 100 रुपये हो। पैसों की बात नहीं है, बात है आपके इंटेंसिटी की, बात है फ्रिक्वेंसी की, कितना फ्रिक्वेंट आप कर रहे हैं, राइट। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक हॉस्पिटल वाला दान तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी तकलीफ धन के गमन से लेके हो रही है तो ये वाला दान आपको काम कर जाएगा। अगर आपका पैसा हॉस्पिटल में लीगल लिटिगेशन में, फालतू के खिचपिच में, फालतू के झगड़े में जा रहा है, तो ये वाली चीज़ तो आपको हो जाएगी। रही बात जॉब के स्ट्रगल की, शनि वक्रत्व में आ रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट उधर भी डाल रहा है जॉब में भी, तो क्या इम्पैक्ट देगा जॉब के लिए, क्या करना चाहिए जॉब के लिए? पहली बात तो ये है, शनि जॉब का कारक है। जहाँ भी हैं, जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, हमेशा अपने से नीचे जो स्तर पे काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर सर्विसेज आप देने का प्रयास करिए। लेट्स से कि कोई लेबर क्लास का व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो उसको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दीजिए, अच्छे कपड़े, अच्छी सैलरी, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट, वो आप देने का ट्राई करिए। अच्छा ट्वीट करिए। कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, अगेन सेम थिंग कि जो आपके जूनियर्स हैं उनका ख्याल रखिए और अपने काम में न्याय लेकर के आइए। न्याय का मतलब अपनी सैलरी को जस्टिफाई करिए, बैठ के टाइम पास मत करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े डालिए। और शनि कर्म का देवता है तो एफर्ट डाल करके ही आप यहाँ से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी जॉब ही नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका तो सिर्फ एक ही विकल्प है कि शनि का वक्रत्व, अगर पॉइंटर्स ज़्यादा हैं तो मिल जाएगी, कम है तो तकलीफ देगा, और तकलीफ देगा तो एक उक्ति है, एक पंक्ति है कि अवश्य में भोक्तव्यम, जो कुछ आप ले करके आए हैं वो भोगना ही भोगना है। तो जो ले करके आए हैं वो भोगना है। कर्म क्या कर सकते हैं? नियत कर्म कर सकते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मण्य। कर्म क्या है? एफर्ट डालना। आप एक जगह अप्लाई कर रहे हो, 2 जगह अप्लाई करो, दिन भर में मैं कहता हूँ 50 बार अप्लाई करो, 50 जगह अप्लाई करो। इसके अतिरिक्त आप कर क्या सकते हो? कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो उपाय ये करिएगा। बाकी काली वस्तुओं का दान, पीपल के वृक्ष को जल देना, ये सब अपनी जगह बहुत ही सही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बात ये है उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्म और न्याय।
शनि कर्म और न्याय का ही देवता है, ठीक है। सो दैट इज इट। आई थिंक शनि के ये उपाय भी ठीक है। भगवान शंकर की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। भगवान शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान शंकर को जल देते रहिए, शंकर जी के पूरे परिवार की आराधना करते रहिए। गणपति को लेकर, कार्तिकेय को लेकर आपको मदद मिलेगी। आपके कर्मेश जो होते हैं वो मंगल ही होते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति, कार्तिकेय देवताओं का सेनापति। तो इसलिए कार्तिकेय की आराधना भी करते रहिए, गणपति की आराधना भी करते रहिए। बुधवार के दिन गणपति के मंदिर जाया करिए और उनको मोदक चढ़ाया करिए, पान के पत्ते पर दुर्वा भी चढ़ाया करिए, ठीक है। ये उपाय आपको काफ़ी रिलीफ देंगे। हैविंग सेड दैट, सिर्फ उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, बदलेगा तो कर्म करने से, लेकिन उपाय करने से कर्म करने की क्षमता बढ़ेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।